नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का जनवरी 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने तुला लग्न का साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र शनि आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। लग्न पे अगर हम लोग देख रहे हैं ना, तो लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है और ये क्रोध आपको 20 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न के स्वामी पांचवें भाव में 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। तो आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पढ़ाई को लेकर के फोकस रहेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका फोकस रहेगा। साधना करते हैं, साधना को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके छठवें भाव में 28 जनवरी से विराजमान होंगे, तो 28 जनवरी से आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस रहेगा, शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका फोकस रहेगा। अगर आपने कोई पालतू जानवर पाला हुआ है तो पालतू जानवर के प्रति आपका फोकस बढ़ेगा। वहीं दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है और बुध जो विराजमान है, बुध आपके नवम भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो 29 अक्टूबर से लेकर के 3 जनवरी तक एक तरफ जहां आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा, यानी कि आपका भाग्य आपके सेविंग्स को लेकर के साथ देने वाला है, वहीं दूसरी ओर कुछ ना कुछ आपके ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिसके कारण आपके सेविंग्स खर्च हो जाए। वहीं दूसरी ओर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड का काम कर रहे हैं या फिर कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सेविंग्स भी होगा और लक फैक्टर आपका अच्छा साथ देने वाला है आपके सेविंग्स को लेकर के। और गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पारिवारिक संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। यानी कि परिवार वालों के साथ आपके कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे संबंध आपके ठीक भी हो जा रहे हैं। वहीं आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी तक। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर सेविंग्स करने पे आपका साथ देगा। पैतृक संपत्ति मिलने के आपके योग में बन रहे हैं। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 21 जनवरी से विराजमान होंगे, तो 21 जनवरी से आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है आपका सेविंग्स करने में। और 21 जनवरी से जो आप सेविंग्स करेंगे ना, उसमें आपका पैसा भी टिकेगा। तीसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध 4 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 21 जनवरी से पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरे भाव में भी आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 4 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक। और तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में जो आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो बहुत ही शुभ फल मिलेगा। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और सरकारी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल समय है। अगर आपके छोटे भाई बहन कहीं बाहर जाकर के भी पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी उनके लिए बेनिफिशियल समय है। और अगर 4 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है ना आपके काम को लेकर के, तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट ही होगा।
हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी 21 जनवरी से पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे। पर आपके छोटे भाई बहन हो गए या पड़ोसी हो गए, उनको थोड़ा स्वभाव में उनके एग्रेशन आएगा, तो छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचना है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे, और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके 8वें भाव में वक्री भी हैं। तो पराक्रम में आप कभी कभी कमी थोड़ी बहुत महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। चौथे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य 14 जनवरी को विराजमान होंगे, बुध 24 जनवरी को विराजमान होंगे, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और आपके चौथे भाव में भी बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 24 जनवरी से। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में आपके बुध आदित्य योग का जो निर्माण हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही शुभ फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सूर्य जो है ना, सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि चौथे भाव में विराजमान हो रहा है, बुध 12वें भाव के स्वामी है और 9वें भाव के स्वामी है, जो कि चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में उनका भाग्य निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है और उनका काम भी अच्छा चलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए उनके घर वाहन को लेकर के थोड़े बहुत खर्चे बढ़ सकते हैं, और माता को लेकर के भी आपके खर्चे 24 जनवरी से थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। और मंगल की दृष्टि भी देखिए आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा, तो आपको अपनी माता को बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, और समझदारी से अगर आप हैंडल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शनिदेव विराजमान है, और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए शुक्र जो आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी है और आपके अष्टम भाव के स्वामी है, जो कि 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में, उनको थोड़ा अपने मेहनत बढ़ाना है। 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी के बीच में पढ़ाई में थोड़ी बहुत उनके बाधाएं उनको देखने मिलेंगी। प्रेम संबंध में आपके उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। साधना करते हैं, साधना को लेकर के आपको फोकस बढ़ाना है। जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक थोड़ा संभल करके रहे, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट फेज आपके लिए हो सकता है। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव अपने राशि में ही बैठे हुए, तो स्टूडेंट्स का पढ़ाई के प्रति फोकस रहने वाला है। साधना भी करेंगे, यहाँ पे छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बच्चों की आपकी स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और मंगल की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी तक। तो 20 जनवरी तक अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, या फिर कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ जा रहे हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, तो वहां पे छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचना है। और जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनका काम अच्छा चलेगा, पर बीच बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ सकता है 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है और शुक्र 28 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके एक तरफ तो राहु विराजमान है और दूसरी तरफ गुरुदेव विराजमान है, जो कि आपके 6वें भाव के स्वामी है, आपके 8वें भाव में विराजमान है। तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका तो निश्चित तौर पर आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी अगर आपको हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई रास्ता देखने मिलेगा जिससे कि सुधार होएगा। और शुक्र भी आपके 28 जनवरी को जब आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग 28 जनवरी से बन रहा है। तो 28 जनवरी से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो आप निश्चित तौर पर नाश करने वाले हैं। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो आपकी स्पाउस या भागीदार से मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, और ये मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है 29 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए जो मनमुटाव हो रहा है, यहाँ पे मनमुटाव से आपको बचना है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक विराजमान है,
तो अगर आपका काम कोई आप भागीदारी में करते हैं तो भागीदार यहाँ पे आपके काम में आपका निश्चित तौर पर अच्छा मदद करने वाले हैं। स्पाउस आपके काम में मदद करने वाली है 20 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी तक। और जब आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 21 जनवरी से विराजमान होंगे, तो 21 जनवरी से आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे। अगर कोई सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहने वाले हैं 21 जनवरी से। 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। गुरुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है और वक्री भी हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे, पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से आपको बचना है। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में जब 28 जनवरी से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। नवम भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 21 जनवरी से और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। मंगल आपके नवम भाव में 21 जनवरी से जो विराजमान होंगे, मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके 7वें भाव के स्वामी है जो कि नवम भाव में 21 जनवरी से विराजमान होंगे। तो एक तरफ देखिए यहाँ पे आपका लक फैक्टर आपका अच्छा साथ देने वाला है आपके सेविंग्स करने में, वहीं आपके स्पाउस या भागीदार जो है वे भी आपके लिए लकी रहेंगे। पर नवम भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है, तो यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस के स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बना रहे हैं, विवाद से आपको बचना है। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में जब विराजमान रहेंगे तो सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। वहीं जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 4 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक विराजमान होंगे, तो अगर आपको कोई काम के लिए भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ कीजिए, उसमें आपका लक फैक्टर निश्चित तौर पर आपका अच्छा साथ देगा। दशम भाव में आपके मंगल विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल जो आपके दशम भाव में विराजमान है वे नीच के हो जा रहे हैं और आपके दशम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 1, 2, 29 और 30 तारीख को। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके मंगल जो विराजमान है 20 अक्टूबर से, तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ा होगा, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रह रहा होगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बना रहे हैं। देखिए बॉस और पिता से विवाद से पहली चीज बचना है। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल जो आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके पिता द्वारा संपत्ति प्राप्त के योग बना रहे हैं और आपके दशम भाव के स्वामी जब आपके दशम भाव में 14 और 15 तारीख को विराजमान होंगे, तो 14 और 15 तारीख को आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहने वाले हैं। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो इनकम जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो पैसा टूट टूट के मिल रहा है, जिस समय जो पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। नौकरी करते हैं, नौकरी करने में भी जैसा आप सैलरी इंक्रीमेंट का प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप सेम कंपनी में प्रयास करें या जॉब स्विच करके प्रयास करें, वैसा इंक्रीमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है। पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक विराजमान रहेंगे, तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक अगर इनकम के लिए कोई भाग दौड़ करना है ना, तो भाग दौड़ करने के लिए एकदम सही समय है। अगर आप इनकम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होने वाला है और आप धैर्यशील भी रहेंगे और आपके छोटे भाई बहन अगर कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग भी बना रहे हैं। वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 14 जनवरी से विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं या नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 21 जनवरी से पड़ेगी। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके केतु जो विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान है, तो 30 अक्टूबर 2023 से खर्चों का हिसाब तो रखने में आपको दिक्कत जा रहा होगा।
और आपके 12वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके खर्चे भी बढ़े हुए हैं। दवाई संबंधित, हॉस्पिटल संबंधित आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। पर यहाँ पे जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से। तो 21 जनवरी से देखिए, एक तरफ मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आपको किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। और अगर कोई विवाद हो भी जा रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करने का प्रयास करें, चीजों को खींचे ना और कानूनी मामले में जाने से बचें। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 5 तारीख, 12 से 15 तारीख, 21 से 23 तारीख, 26 से 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाना है और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपति नमः का जाप करना है। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।